के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं और उस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। तो यहाँ पर आपको 10 प्रश्न हम ऐसे बताएंगे जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है m, दूसरा m+1, दूसरा है 2m और तीसरा है 2m+1। तो एक पूर्णांक m है और इस m के लिए जो समपूर्णांक होता है वो किस रूप का होता है ये आपको बताना है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका जो सही आंसर है उसको सिलेक्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन, पहला है सम के लिए और दूसरा है विषम के लिए। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन हैं, q, q+1, 2q, 2q+1। तीसरा क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक की संख्याओं जिनमें से 1 और 10 ये दोनों सम्मिलित हैं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर आपको 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का LCM निकालना है। आपके ऑप्शन है 10, 100, 504 या फिर 2520। चौथा क्वेश्चन है कि संख्या जो है n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1। n को बताना है कि n क्या है, कि अगर n² - 1 जो है ये 8 से विभाजित हो जाती है तो इनमें से n क्या हो सकता है। पहला है पूर्णांक, दूसरा है प्राकृत संख्या, तीसरा है विषम संख्या और चौथा है सम संख्या। तो पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से आपको छांटना है कि कौन सी संख्या है जो अपरिमेय है। पहला ऑप्शन है 22/7, दूसरा है पाई। तो पाई और पाई का जो मान है 22/7, ये दोनों ऑप्शन है यहाँ पर। और तीसरा है 0.69, चौथा ऑप्शन है 5/√16। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योग है। यानी कि 144 के आप अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उन अभाज्य गुणनखंडों को घातों के रूप में व्यक्त करते हैं तो जो घातें हैं उन घातों का योग क्या होगा। ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 6। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होते हैं। तो वह संख्या बतानी है आपको कि इन ऑप्शन में से ऐसी कौन सी संख्या है जिससे अगर आप 70 को विभाजित करते हैं तो 5 शेष बचता है और 125 को विभाजित करते हैं तो 8 शेष बचता है। तो संख्याएं हैं 13, 65, 875 या फिर 1750। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके। पहला है 15/7, दूसरा है 29/2³ × 5² और तीसरा है 131/30, चौथा ऑप्शन है 625/462। तो यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत होने के लिए जो कंडीशन है कि किसी संख्या के हर के गुणनखंड किए जाएं और वो जो हर के गुणनखंड हैं उनमें गुणनखंड जो है वो 2m और 5n के रूप के अगर हैं तो उनका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव होता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर सदैव अपरिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन है सदैव परिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन है परिमेय या फिर अपरिमेय संख्या और चौथा ऑप्शन है 1। तो यहाँ पर एक परिमेय और परिमेय संख्या जो है उसका अगर गुणनफल कराते हैं तो जो गुणनफल आता है वो किस प्रकार का होगा। सदैव अपरिमेय, सदैव परिमेय, परिमेय अपरिमेय या फिर 1। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा और उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है और 10 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप आगे आने वाले टाइम में कुछ वीडियो और ऐसे चाहते हैं जो कि आपको जो परीक्षा आने वाली है उसमें हेल्प कर सकें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि परिमेय संख्या
14,587 बटा 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। यानी कि अगर 14,587 को 1250 से भाग करते हैं तो भाग करने के बाद जो दशमलव प्रसार होगा, यानी कि दशमलव के बाद जो अंक होंगे वो कितने अंक होंगे। तो ऑप्शन है 1, 2, 3 अथवा 4। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप 14,587 को 1250 से भाग ना करें, बल्कि 1250 में ऐसी संख्या से गुणा करें कि इनके हर को या तो आप 10, 100, 1000 या 10,000 के रूप में बदल सके। तो जैसे 1250 को अगर आप 8 से गुणा करते हैं तो ये 10,000 हो जाएगा, और 10,000 में आपके 4 जीरो होते हैं। तो जब आप 10,000 से भाग करेंगे इसको तो 10,000 में 4 जीरो होते हैं, इसलिए दशमलव को अगर लगाना है तो दाहिनी तरफ से 14,587 में दाहिनी तरफ से गिनेंगे और 4 अंकों के बाद इसमें दशमलव लगाया जाएगा। तो 14,587 में 7, 8, 5, 4 यानी कि 1 और 4 के बीच में आप दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के बाद आपके 4 ही अंक होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 4 होगा।